मैं जॉब करूं या बिजनेस? क्या आपके मन में भी कभी ना कभी ये सवाल आया है? देन दिस वीडियो इज फॉर यू, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जॉब और बिजनेस से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट मिथ को बर्स्ट करेंगे और हमें जॉब करना चाहिए या बिजनेस, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे मिथ की जिसकी वजह से बहुत से लोग करियर और जॉब की इस इंपॉर्टेंट चॉइस में थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। एंड दैट मिथ इज स्टेबिलिटी एंड अपना मालिक होना। बहुत से लोग जो जॉब करते हैं वो कहते हैं हमें एक स्टेबल लाइफस्टाइल चाहिए। क्या दोस्तों, एक कैपिटलिस्टिक दुनिया में जहां पर एवरीथिंग इज ड्रिवन बाय मार्केट, हम स्टेबल जॉब्स पा सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपने पिछले कुछ टाइम से न्यूज में देखा होगा कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज ने कितने सारे एम्प्लॉइज को फायर किया। सो आर वी रियली स्टेबल? अब बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, हमें कॉर्पोरेट जॉब नहीं करनी, हमें तो गवर्नमेंट जॉब करनी है। देन लेट मी टेल यू वन थिंग, आज प्राइवेटाइजेशन का टाइम है। आज के टाइम पे देयर इज नो स्टेबिलिटी इवन इन द गवर्नमेंट जॉब बिकॉज एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज गेटिंग प्राइवेटाइज्ड। तो स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं होती। इफ वी आर परफॉर्मर्स, इफ वी आर कॉन्स्टेंटली लर्निंग, इफ वी आर कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग, नोबडी कैन रिप्लेस अस। बट अगर हम वही पुराने तरीके से काम करते रहते हैं, अपनी लर्निंग्स में, अपने स्किल्स के अंदर कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं करते, देन नथिंग इज स्टेबल फॉर अस। मार्क माय वर्ड्स फॉर। अच्छा, कई लोग जो बिजनेस करते हैं ना, उनको बिजनेस का पैशन नहीं होता, उन्हें बिजनेस की समझ नहीं होती। उनके माइंड में बस एक थॉट बैठा होता है कि मुझे अपना मालिक बनना है, मुझे सुबह 10 बजे ऑफिस नहीं जाना, मुझे दोपहर के 12 बजे तक ऑफिस जाना है, जब जितना काम करने का मन करा उतना काम करना है। देन लेट मी टेल यू वन थिंग, ऐसा भी लाइफ में नहीं होता है। अरे जॉब और बिजनेस एक दूसरे से अलग थोड़ी ना है। कि नहीं, इमेजिन अ वर्क प्लेस जहाँ पर ओनर दोपहर के 2 बजे आता है एंड एवरीवन एल्स इज वर्किंग। कैसा होगा वो बिजनेस एनवायरनमेंट? उन लोगों के अंदर जो वहां पे काम कर रहे हैं मोटिवेशन रहेगी, डिसिप्लिन रहेगा। एंड फॉरगेट अबाउट दैट, अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में हो तो आपसे रिलेटेड बहुत से लोग कनेक्टेड है ना उस इंडस्ट्री में। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर मैन्युफैक्चरर तो फिर सप्लायर्स भी आप पे डिपेंडेंट हैं, आपके कस्टमर्स भी आप पे डिपेंडेंट हैं। सो इफ यू आर देयर इन द बिजनेस एंड यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन दिस वेंचर, यू हैव टू बी एक्टिव। आपको उसी तरह से एक्टिव रहना पड़ेगा जैसे सब रहते हैं। तो मुझे अपना मालिक बनना है, अगर ये एक ईगो है आपके अंदर, देन लेट मी टेल यू वन थिंग, बिजनेस के अंदर भी कस्टमर भगवान होता है एंड everything, as I said earlier, is driven by market forces. तो अगर स्टेबिलिटी और अपना मालिक होना जैसे cool looking factors important नहीं है, तो कौन से important factors है which you must consider before making this big decision of your life? यही हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है दोस्तों लाइफस्टाइल। एक बिजनेसमैन की लाइफ ना थोड़ी सी हैपनिंग होती है, वहां पर एक रूटीन फिक्स करना थोड़ा मुश्किल होता है। मान लो आपकी कंपनी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट नेटवर्किंग इवेंट संडे को है, तो क्या आप नहीं जाओगे? आप जरूर जाओगे दोस्तों, और आपको जाना भी चाहिए बिकॉज दैट इज द नीड ऑफ द आवर। तो बिजनेसमैन की लाइफ में वीकेंड्स, इवनिंग्स ऐसा कुछ नहीं होता है। कभी कभार आपको वीकेंड्स पे भी काम करना पड़ेगा, कभी कभार आपको इवनिंग्स पे भी काम करना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम कभी कभार ऐसा भी होगा जब सारे प्रोसेस स्मूथ हैं, एवरीथिंग इज गोइंग वेल, तो आप वीकडेज पे भी खाली बैठ के चिल कर रहे होगे, नेटफ्लिक्स देख रहे होगे। तो आपको लाइफ कैसी चाहिए दोस्तों, दैट इज इंपॉर्टेंट। दूसरी तरफ से जॉब के अंदर हमारा एक रूटीन फिक्स हो जाता है, मंडे टू फ्राइडे 9 to 5 और 10 to 7, whether you like it or you don't like it, you have to abide by that routine। हाँ, उसमें आप सैटरडे संडे चिल कर सकते हो, वहां पर आप अपने दोस्तों के साथ घूम सकते हो। तो आपको लाइफ किस तरह की चाहिए? आर यू अ रूटीन गाय जिसे चीजें फिक्स चाहिए, स्टेबल चाहिए? देन जॉब इज अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। और आर यू a guy who is happening, who want to take the challenges, who want to look up to the opportunities, then business is for you because business में कहीं ना कहीं आपका रूटीन फ्लेक्सिबल रहेगा। दूसरे फैक्टर पे आते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है नेटवर्किंग। अब प्रैक्टिकली दोस्तों मैं आपको एक हैक बताता हूँ, चाहे आपका जितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो, जितनी भी अच्छी मार्केटिंग हो, जितनी भी अच्छी कम्युनिकेशन हो, अगर बिजनेस के अंदर आपका एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क नहीं बन पाता, नो मैटर व्हाट, आप उस बिजनेस को लॉन्ग टर्म में सक्सीड नहीं कर सकोगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, अब मान लो आपने प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा बनाया, लेकिन आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स, आपके सप्लायर्स, आपके रिटेलर्स से आपने कभी बात ही नहीं की, उनसे आपका एक अच्छा नेटवर्क है ही नहीं, तो क्या वो आपके प्रोडक्ट को प्रेफर करेंगे या आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को प्रेफर करेंगे जो ये सारे नेटवर्किंग को अच्छे से समझता है, अपने सप्लायर्स का ख्याल रखता है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का ख्याल रखता है? थिंक अबाउट इट। तो बिजनेस के अंदर नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये देखना है जिस भी फील्ड में आप अपना करियर बनाना चाहते हो, जो भी आपका एंटरप्रेन्योरियल वेंचर
फ्यूचर है, क्या उससे रिलेटेड आपके कुछ अलायंसेस हैं? अगर नहीं है देन मैं आपको रिकमेंड करूंगा पहले सिमिलर इंडस्ट्री में थोड़े साल काम करके उस इंडस्ट्री के डायनामिक्स को समझ लो और अपने नेटवर्किंग को, अपने अलायंसेस को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना लो। तो तीसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर पे आते हैं। तीसरा फैक्टर है रिस्क टेकिंग एबिलिटीज। तो देखो बड़ा मजेदार है, कुछ लोग तो होते हैं ये जवानी है दीवानी के बनी की तरह, वो गिरना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, दौड़ना चाहते हैं, बस रुकना नहीं चाहते। तो कुछ लोग होते हैं ये जवानी है दीवानी के नाना की तरह, जो रुकना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। कुछ लोगों को लाइफ में जुनून चाहिए तो कुछ लोगों को लाइफ में सुकून चाहिए। जिन्हें जुनून चाहिए, जो बनी वाली कैटेगरी के हैं, उनके लिए बिजनेस इज अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल रिस्क आर वेरी हाई। आप अगर आज एक बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसे स्टेबल बिजनेस मॉडल बनाना अपने आप में एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग और एक थॉट प्रोवोकिंग प्रोसेस होता है। आपको नहीं पता आपने जो इन्वेस्टमेंट्स की हैं उस पे मार्केट फोर्सेस कैसे रिप्लाई करती हैं। मे बी आपने अपनी तरफ से 100% फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी फॉलो की हो, बट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा हो जाए दैट एंटायर बिजनेस मॉडल विच यू वर वर्किंग इज नॉट इवन रेलेवेंट राइट नाउ। यू नेवर नो दैट। अब ऐसा नहीं है कि रिस्क जॉब के अंदर नहीं होता। ध्यान से देखो तो जॉब के अंदर भी तो कितनी इन्वेस्टमेंट होती है ना। आप पहले एजुकेशन लोन लेते हो, खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हो, फिर एक ऐसी रेड रेस में भागते हो जहाँ पे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी गिनती के 5 से 10% की है। मैं बात कर रहा हूँ MBA कॉलेजेस के एडमिशन की, मैं बात कर रहा हूँ जॉब सिनेरियो की, क्योंकि जॉब्स लिमिटेड हैं और लेने वाले हजारों लोग हैं। बट हैविंग सेड दैट, वंस यू फाइंड अ जॉब तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म फ्यूचर एस्पेक्ट से रिस्क इतना नहीं होता। दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों, आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हो? आप नैना की तरह बनना चाहते हो या बनी की तरह बनना चाहते हो? That will make all the difference। और चौथा और सबसे जरूरी फैक्टर है दोस्तों आपकी करंट सिचुएशन। दोस्तों कई बार हम अपने ही थॉट प्रोसेस में, इन थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स में इतना उलझे होते हैं कि हम सिचुएशन को समझ नहीं पाते। बहुत इंपॉर्टेंट है आप ये समझो कि आपकी आज की सिचुएशन क्या है। मान लो आपका पहले से एक स्टेबल बिजनेस है एंड योर फादर नीड्स योर सपोर्ट, तो आपको सोचना है कि क्या मुझे अपनी फैमिली के साथ रहना है और आई वांट टू ट्राई समथिंग डिफरेंट। दिस इज हाउ यू शुड थिंक। मान लो अगर सिचुएशन ऐसी है कि आपके पास पैसे नहीं है सर्वाइवल के लिए भी, देन इजंट इट बेटर कि आप फिर जॉब करो थोड़े टाइम, ताकि कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा सर्वाइवल मोड पे आ जाओ एंड देन यू कैन टेक द रिस्क। इस तरह से आपको सबसे पहले कुछ भी सोचे बिना सबसे पहले सिचुएशन को समझना पड़ता है। और सिचुएशन को कभी भी रीड करने के लिए ना, ये दोस्तों ये चीज ना स्टॉक मार्केट में भी आपको बहुत हेल्प करेगी, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में भी बहुत हेल्प करेगी। सिचुएशन को कभी भी समझने के लिए किसी भी प्री कंसीव नोशन को, किसी भी प्री ऑक्यूपाइड थॉट को पहले छोड़ना पड़ता है, माइंड को साइलेंट करना पड़ता है, आईज को ओपन करना पड़ता है। तो मोमेंट यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन फ्रॉम मल्टीपल डायमेंशंस, फ्रॉम मल्टीपल एस्पेक्ट्स, नाउ यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू मेक एन इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। और ये जिंदगी आपकी है दोस्तों, एट द एंड चॉइस भी आपकी ही होगी। इस चीज को अच्छे से ध्यान रखें। बस मैं इतना जरूर कहूंगा दोस्तों, कभी भी ना ये मत करना कि मेरे मामा के चाचा के बेटे ने 2 करोड़ का पैकेज उठाया तो मैं भी जॉब करूंगा। कभी दोस्तों ऐसे मत करना कि वाओ यार शार्क टैंक्स में जाएंगे, कूल सा लगता है इसलिए मुझे स्टार्टअप करना है। ऐसे लाइफ में नहीं सोचा जाता। अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो सबसे पहले उसके पीछे के डायनामिक्स को आपको समझना पड़ेगा। थ्योरेटिकल नहीं बट प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी पे ज्यादा ध्यान देना होगा।